हेलो बच्चों, आज हम बहुत अच्छी जानकारी देखेंगे और आपको बताएंगे। इससे पहले हम न्यूटन के पहले नियम को देख चुके हैं, न्यूटन के द्वितीय नियम को देख चुके हैं। समझे नहीं समझे? आज हम वो देखने वाले हैं जो न्यूटन भगवान ने, इसे भगवान ही माना जाता है, फिजिक्स के भगवान कहलाते हैं। ये भगवान ने क्या किया, ये चमत्कार कोई नहीं कर सकता था, यही कर सकते थे। ध्यान रखें दूसरे नियम को और तीसरे नियम को, ध्यान रखें दूसरे नियम को और प्लस तीसरे नियम को मिला दिया इन्होंने। क्या कर दिया? मिला दिया। अब तुम्हें पता है दुनिया में कोई मिला दे किसी को, वो भगवान से कम नहीं होता है। भगवान से कम नहीं होता है। समझे नहीं समझे? यदि मान लो अपने पिताजी बिछड़ जाए और अपने कोई मिला दे तो भगवान ही अपने लिए। ऐसे ही फिजिक्स के भगवान कौन है? न्यूटन भैया है। न्यूटन भैया ने दूसरे नियम को और तीसरे नियम को दोनों को मिला दिया। दूसरा नियम आपको पता है, F बराबर ma होता है। F होता है यहाँ पर फोर्स, m होता है मास, a होता है एक्सेलरेशन। आपको मैं बता चुका हूँ। फोर्स मतलब यहाँ पर बल, क्या हो जाएगा? बल। m मतलब यहाँ पर द्रव्यमान और a मतलब होता है त्वरण। क्या होगा? त्वरण होगा। अब तीसरा नियम भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, बड़े ही प्यार से हमने पढ़ा था कि भैया तीसरे नियम में क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। ध्यान रखना, क्रिया के विपरीत क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया होती है। समझे नहीं समझे? ये अपन देख चुके थे। नाव से कूदता कैसे है व्यक्ति, कुएं से जल कैसे खींचते हैं, है ना? महिला लोग आपके पता कुएं से कैसे जल निकालती हैं, ये सब अपन देख चुके थे। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है यहाँ पर। और दूसरा नियम है यहाँ पर F बराबर ma, जो न्यूटन के दोनों ही नियम न्यूटन भगवान के हैं। दोनों को यहाँ पर मिला दिया गया है, मिक्सिंग किया गया है। अब इसको अपन मिक्सिंग में समझ पाएंगे। आज आगे की बातें करते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। ध्यान रखना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है संवेग संरक्षण। हिंदी में बोलते हैं संवेग संरक्षण। ध्यान रखना, संरक्षण का आपको पता है, ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी चीज है। मान लो हमें किसी ने 2 गोलगप्पे खिलाए हैं या 2 फुल्की खिलाई हो और हमने भी उसे 2 फुल्की खिला दी, क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण हो जाएगा। समझे नहीं समझे? मान लो किसी ने हमें 5 चॉकलेट दे दी। क्या दे दी? चॉकलेट दे दी। और हम उसने भी, मान लो हमने 5 चॉकलेट उसे दे दी, उसने भी 5 चॉकलेट हमें दे दी। क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण। ये क्या कहलाता है? संवेग संरक्षण कहलाता है। ना हानि ना लाभ, ये होता है संवेग संरक्षण का नियम, जैसे हम अच्छे से देखेंगे यार। अब देखो यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर बातें करें, ये जो शक्ल दिख रही है आपको, ये रॉकेट की है। किसकी है? रॉकेट। किसकी है भाई साहब? रॉकेट की है ये। यदि यहाँ पर आपको बैठा दें तो आप कहाँ चले जाएगा? आसमान में। आसमान देख कर आओगे आप लोग, ध्यान रखना, घूम कर आओगे। समझे नहीं समझे? बहुत तेजी से ये ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? जितनी तेजी से ऊपर जाएगा उतनी ही गैस इसके नीचे से निकलेगी। ध्यान रखना, जितनी तेज गति से गैस निकलेंगी उतनी तेज गति से ये ऊपर जाएगा। ध्यान रखना, इसी नियम को हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर यदि हम द्रव्यमान की बातें करें, द्रव्यमान पहली चीज वो पूछता है कि यदि रॉकेट प्रैडोदन यदि हो रहा हो
तो उसमें द्रव्यमान पर क्या फर्क पड़ता है? तो द्रव्यमान में कमी आती है। क्या आती है? कमी। क्या आती है भैया? कमी आती है। क्या आती है? कमी। क्यों? क्योंकि गैस निकलती जाती है तो उसका वजन कम होते जाता है, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? इसके बाद यदि हम बातें करें वेग की, कि भाई साहब इसमें दूसरी बात है वेग। वेग पर क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान रखना। वेग पर क्या फर्क पड़ेगा? तो वेग में क्या हो जाएगी? वृद्धि। क्योंकि देखो वजन कम होगा तो वेग ज्यादा हो जाएगा। वेग ज्यादा क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा ज्यादा, ध्यान रखना। तुम देखना कभी भी जिसका वजन ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, वो दौड़ नहीं पाता है, और जो टेंटेन बनिया होते हैं वो तेज दौड़ पाते हैं। उसका रीजन यही है, ध्यान रखना। तीसरी बातें समझे नहीं समझे? तीसरी बातें हम देखेंगे। यहां पर हम त्वरण की बातें करें। किसकी बातें? किसकी बातें? त्वरण की बातें हम करें यहां पर, तो ध्यान रखना त्वरण में क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। त्वरण में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। हम रॉकेट को देख पा रहे हैं। रॉकेट जैसा 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 ऊपर जाएगा वैसा 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 द्रव्यमान कम हो जाएगा, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझे नहीं समझे? यदि हम आगे बातें करें, वेग की हम बातें कर रहे थे। द्रव्यमान जैसा कम होगा वेग क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। वेग क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा बेटा लाल। समझे नहीं समझे मेरे लल्ला? वेग क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। पर अपन ने देखा यदि त्वरण की हम बातें करें, द्रव्यमान कम होगा बट त्वरण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पर त्वरण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। यहीं पे यदि हम बल की बातें करें, बल मतलब फोर्स होता है, बल की बातें करें, यहाँ पर बल मतलब होता है फोर्स, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन होता है, ध्यान रखना। बल की बातें करें हम कर ही लेते हैं बल की बातें। बल मतलब होता है फोर्स। समझे नहीं समझे? बल का यहाँ पर ऐसा ही मात्रक की बातें करें तो न्यूटन होता है। ऐसा ही मतलब सिस्टम इंटरनेशनल बराबर क्या होगा? न्यूटन होगा बेटा। क्या होगा? न्यूटन होगा, ध्यान रखना। यदि बल में ही हम बातें करें, सीजीएस की बातें करते हैं। बल में यदि हम सीजीएस की बातें करते हैं बेटा, सीजीएस में डाइन होगा, और डाइन मतलब चुड़ैलन होता है शायद, वो वाला डाइन नहीं, तो ध्यान रखना। चुड़ैलन की बातें याद आ जाए तो ये डाइन होता है, ध्यान रखना। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। ये सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिटें हैं। ये 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। यदि हम यहाँ पर बातें करें 1 न्यूटन बराबर, देखो यहाँ पर 1 न्यूटन बराबर बातें करते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। क्या होता है बेटा? 10⁵ डाइन होता है। समझे नहीं समझे? इसके बाद यहाँ पर ये रॉकेट की बात थी। रॉकेट जितना आगे जाएगा उतना द्रव्यमान कम होते जाएगा, वेग ज्यादा होते जाएगा, त्वरण में वृद्धि होगी। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन है, और बल का सीजीएस का डाइन है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। समझे नहीं समझे? यदि अब हम यहाँ पर मान लो हम गेंद की बातें करेंगे, या किसकी बातें करेंगे? गेंद की बातें करेंगे, ध्यान रखना। यदि हम यहाँ पर गेंद की बातें करते हैं आपसे, किसकी बातें करते हैं? 2 गेंद ले लेते हैं यहाँ पर। मान लो ये दोनों गेंद द्रव्यमान में बराबर द्रव्यमान है इनका। क्या है? द्रव्यमान इनका बराबर है, तो क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बराबर द्रव्यमान की है ये। इसका भी द्रव्यमान मान लेते हैं 5 kg है, ध्यान रखना। इसका भी द्रव्यमान
मान 5 kg है बेटा, ध्यान रखना। जब 5 kg के व्यक्ति से 5 kg के व्यक्ति लड़ेगा तो दोनों में बराबरी की लड़ाई होगी, ध्यान रखना। संवेग संरक्षण बराबर हो जाएगा। जब हम बचपन में लड़ते थे तो बराबर बराबर के लड़कों को लड़ाया जाता था। क्यों? कि 2 घूंसे वो उसमें मार लेता था और 2 घूंसे वो उसमें मार लिया करता था। समझे बेटा लाल? तो इससे क्या हुआ? संवेग संरक्षण हो गया। क्या हो गया? संवेग संरक्षण हो गया। मतलब यहां पर यदि बातें करें तो संवेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। संवेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? संवेग शून्य हो जाएगा, ध्यान रखना। ना तो ये वाली गेंद पीछे हटेगी, ना ये वाली गेंद पीछे हटेगी, ना ये वाली गेंद भगेगी, ना ये वाली गेंद भगेगी, क्योंकि संवेग क्या हो गया? संरक्षण हो गया, ध्यान रखना। क्या हो गया? संरक्षण हो गया। संवेग क्या हो गया? शून्य हो गया यहाँ पर। अब यदि बातें करें हम इसके बाद की हम बातें करें, यदि मान लो आपने देखा हो कभी कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है, मान लो बंदूक चलाता है, बंदूक चलाना, ध्यान रखना। आपको पता है कि बंदूक का वजन गोली के वजन से ज्यादा होता है, ध्यान रखना। जैसे मान लो ये गोली है और ये भैया बंदूक है। बंदूक बनाना तो अपन को आता नहीं, एक काम करो यहाँ पर गोली लिख लो। ये गोली और क्या हो जाएगा? बंदूक। क्या हो जाएगा? बंदूक। मान लो इसका वजन है 200 ग्राम का और इसका वजन है मान लो 10 kg का। समझे नहीं समझे? तो यहाँ पर संवेग संरक्षण होता नहीं है। इसका वजन कम है गोली का और बंदूक का वजन क्या है? ज्यादा है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर संवेग संरक्षण होगा नहीं। और संवेग संरक्षण होगा नहीं और यहाँ पर यदि आपने कंधे में दबाकर गोली बंदूक को कंधे में यदि दबा के बंदूक को नहीं चलाया तो आपका कंधा क्या हो जाएगा? चक जाएगा, ध्यान रखना। आप वहां से गिर जाओगे, ध्यान रखना, क्योंकि संवेग संरक्षण होगा नहीं। क्योंकि वहां पर गोली जब निकलेगी तो बंदूक में भी धक्का लगेगा ही लगेगा और ऐसा धक्का लगेगा कि आप लोग पीछे भी गिर सकते हो, कंधा भी आपका उखड़ सकता है। इसीलिए कहा जाता है जितने भी डिफेंस वाले हमारे सैनिक होते हैं उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें ये नियम बताया जाता है कि भैया जब भी आप बंदूक चलाओ तो कंधे में से दबाकर ही चलाना भैया, और नहीं तो नुकसान हो जाएगा, ध्यान रखना। और हो ही जाता है। समझे नहीं समझे? ये है आपके न्यूटन भैया का कमाल। कौन से भैया का कमाल है? न्यूटन भैया का कमाल है, जो तुम्हें आपको पता है कि सेकेंड नियम प्लस यहाँ पर थर्ड नियम, ये दोनों नियम काम करते हैं। दोनों नियम काम करते हैं यहाँ पर संवेग संरक्षण में, ध्यान रखना। संवेग संरक्षण में ये दोनों नियम काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए।